हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएन्स वर्ल्ड में। आज हम बनाने वाले हैं प्लाजो। ये प्लाजो आजकल बहुत फैशन में है। कोई भी मॉल में जाइए आपको प्लाजो जरूर मिलेगा, लेकिन हम घर में इसे इजीली बना सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि एकदम इजी तरीका प्लाजो बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं प्लाजो बनाना। तो प्लाजो बनाने के लिए हमने सबसे पहले इस कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा यूज किया है। आप अपनी साइज के हिसाब से कपड़ा ले। तो मार्किंग के लिए सबसे पहले हम बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे। उसके लिए हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से पूरे कपड़े में आप 2 इंच पे मार्क कर दीजिए। ये होगा हमारा बेल्ट का हिस्सा। चलिए इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं हम। ये हिस्सा हो गया हमारा बेल्ट का हिस्सा। बेल्ट के लिए मार्किंग करने के बाद हम इसकी लेंथ तय कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 37 की लेंथ ली है। उसमें स्विंग अलाउंस के लिए हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमने ये लेंथ ली है 39 की। ये हमारी 39 की लेंथ हो गई। हमने उस पर मार्किंग कर दी है इस तरीके से। लेंथ के लिए हमने सिर्फ 2 इंचेस ऐड किया है, क्योंकि बेल्ट का तो हमने पहले से ही ये मार्किंग कर दी थी। ज़्यादातर लोगों को क्रॉच एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आज प्लाजो बनाने के लिए हम सबसे सिंपल मेथड का यूज़ करेंगे। हर किसी के पास घर में जीन्स तो होता ही है, तो हम आज जीन्स की मदद से इसकी मेजरिंग करेंगे और साथ साथ कटिंग भी। ये देखिए कपड़ों पे हमने जीन्स रख दिया है। तो इस जीन्स की मदद से हम पूरा प्लाजो की मेजरिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉच एरिया ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये है आपका क्रॉच एरिया। ये जो आप राउंड बनाते हैं इसे कहते हैं क्रॉच एरिया या आसन का एरिया। तो इस तरीके से सही से आप अपनी जीन्स को एडजस्ट कर दीजिए और क्रॉच एरिया को ड्रॉ कर दीजिए। ये पूरा जो नीचे से राउंड शेप है और ऊपर से लाइन है वो पूरा सेम टू सेम आप ड्रॉ कर दीजिए। इस मेथड से आपका प्लाजो अच्छा भी बनेगा और बहुत इजी भी हो जाएगा आपके लिए। ये देखिए हमारा क्रॉच एरिया हमने ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए हमने क्रॉच एरिया ड्रॉ कर दिया है। आप प्लीज 1 इंच ज्यादा ले स्विंग अलाउंस के लिए, बाकी बिल्कुल सेम शेप आप ड्रॉ कर दीजिए। प्लाजो में सबसे इम्पोर्टेंट है नीचे मोड़ी का एरिया। उसकी ब्रॉडनेस देखिए आप इस तरीके से मेजर करें। ये ब्रॉडनेस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए मुझे इतना ब्रॉड काफ़ी है, इसलिए मैं 22 ले रही हूँ। आप इसकी ब्रॉडनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस तरीके से मेजरमेंट रखकर देख लीजिए कि आपको कितनी ब्रॉडनेस सही रहेगी। मैं यहाँ ले रही हूँ 22 की ब्रॉडनेस। तो जैसे हमने मेजर किया कि हमें 22 की चाहिए मोड़ी, उसका हाफ होता है 11 और 2 इंच हम ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस, तो होता है 13। अब ये 13 हम जो लेंगे उसके लिए सबसे पहले ये जितना भी कपड़ा हमने रखा है, ये देखिए 14 है अप्रॉक्स, तो हम 7 पे मार्क करेंगे, मतलब ये हाफ हो गया उसका। अब हमें 13 लेना है, तो 13 का हाफ होता है 6.5, तो हम देखिए मिडल से 6.5 ले रहे हैं। इस तरीके से आप इस तरफ मार्क कर दीजिए और मिडल पॉइंट से नेक्स्ट तरफ भी हमें 6.5 लेना है। तो ये देखिए हमने मिडल से 13 ले लिया है। हमें मोड़ी चाहिए थी 22 की, उसका हाफ होता है 11। 2 इंच हम स्विंग अलाउंस ऐड कर रहे हैं तो होता है 13। हमने मिडल पॉइंट से इस तरीके से 13 इंच ले लिया है। हमेशा याद रखिए आप ये जो पौड़ाई लेते हैं वो मिडल से ही ले। देखिए हमने मार्क कर दिया है हमारी मोड़ी की। ये देखिए ऊपर का वेस्ट का जो एरिया है मेरे जीन्स से मैंने बहुत ही ज़्यादा लिया है, क्योंकि प्लाजो इतना फिटिंग में नहीं होता, लूज होता है। इसलिए आप ये जो 4 फोल्ड करते हैं वो उतना ही कपड़ा फोल्ड कीजिए जितनी आपकी ज़रूरत है। इससे आपका कपड़ा भी बचेगा और मेजरमेंट भी बहुत सही से आएगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ मैंने कितना लिया हुआ है। तो ये जो वेस्ट के लिए मैंने लिया हुआ है 12.5 इंच, इतना मेरे लिए काफ़ी है। और नीचे जो हिप्स का एरिया होता है, जहाँ पे आपके नीचे की तरफ थाइस है, वो एरिया मैंने लिया है 14। ये दोनों मेजरमेंट प्लीज़ आप अपने हिसाब से ले। ये देखिए क्रॉच एरिया हमने जो लिया था, ये देखिए हमने जो ड्रॉ किया था वो 11.5 है, तो हम इस तरफ भी 11.5 पे मार्क लगाएंगे।
वहाँ पे आपको कोई शेप नहीं देना है, बस मार्क करना है। ये देखिए हो गया हमारा दोनों तरफ से मार्किंग। अब लास्ट में ये जो मार्किंग का पॉइंट है, वहाँ से ये जो मार्किंग का पॉइंट है उसे हमें जॉइंट करना है, तो उसका शेप दे देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी जो पॉइंट है वहाँ से लेके इस पॉइंट को हमें जॉइन करना है। तो चलिए जॉइन कर देते हैं। मैंने जीन्स इसलिए रखा हुआ है ताकि थोड़ा शेप का आइडिया रहे हमें इसको ज़्यादा स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा राउंड लेना है। ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर दी है दोनों तरफ से। ये देखिए प्लाजो की मेजरमेंट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। आजकल प्रिंटेड प्लाजो की ज़्यादा फैशन है, इसलिए हमने प्रिंटेड कपड़ा लिया है। आप प्लेन पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रिंटेड प्लाजो पे प्लेन कुर्ती पहनते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ से दोनों कपड़े को हम अलग कर देते हैं पहले। अब हमारी मार्किंग आ गई है तो वहाँ से वापस हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारी प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब सिर्फ सिलाई बाकी है, तो चलिए अब हम सिलाई करेंगे। अब हम कपड़े को अलग कर देते हैं। तो ये देखिए दो कपड़े इस तरफ है, दो पार्ट इस तरफ है हमारे। ये देखिए ये दो पार्ट हो गए हमारे और ये दो पार्ट हो गए। सबसे पहले हम क्रॉच एरिया को जॉइंट करेंगे। तो क्रॉच एरिया को जॉइंट करने के लिए ये जो नीचे के दो कपड़े हैं, हम इस तरीके से इसे जॉइंट करेंगे और पूरे में राउंड शेप तक सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। अब हम ऊपर का कपड़ा लेंगे, उस कपड़े को इस तरीके से जॉइंट करके ये पूरे क्रॉच एरिया में सिलाई लगा देंगे। क्रॉच एरिया की सिलाई के वक्त ध्यान रखें कि आपका ये जो राइट पार्ट है कपड़े का, उसके ऊपर ये वाला पार्ट भी राइट साइड का ही हो। इस तरीके से दोनों कपड़े को अच्छे से मिलाकर सिलाई लगाइए आप। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे एक ही प्लीट्स लेंगे। तो हमारा ये देखिए 13 इंच है पूरा कपड़ा, तो उसका हाफ होता है 6.5, तो हमने 6.5 पे निशान लगा दिया। ये देखिए मिडल पार्ट से हम 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये 8 इंच पे निशान है, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये वो लाइन है जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। ये जो हम प्लीट्स ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आगे के हिस्से में होगी, पीछे के हिस्से में हम इस तरीके से कोई प्लीट्स नहीं लेंगे। इसी तरीके से हम इस तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए 6.5 पे हमने मार्क लगा दिया है और लेंथ लेंगे हम 8 इंच की। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दो एरिया है जहाँ पे हम प्लीट्स लेने वाले हैं। याद रखिए ये हमारा आगे का हिस्सा है। तो चलिए हमने जो लाइन ड्रॉ की है देखते हैं उस पर सिलाई कैसे लगानी है। तो सबसे पहले इस तरीके से इसे फोल्ड करें। याद रखिए ये हमारा फैब्रिक का रॉन्ग हिस्सा है। इस तरीके से फोल्ड करके लगभग 1/2 इंच जितना ही गैप रखें सिलाई में, और नीचे जाते वक्त ये गैप कम होगा।
जहाँ तक लाइन है आप बस वहीं तक सिलाई लगाएं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। इस तरीके से दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। देखिए ये लाइन है, वहां से फोल्ड करना है ऐसे, इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। तो दोनों सिलाई हमारी हो गई है। तो देखिए ये फ्रंट से इस तरीके से दिखेगा। अब ये जो हमने प्लीट्स लिया है इसका ये राइट पार्ट है। अब हम यहाँ पे कवर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से इस तरफ भी सिलाई लगा दीजिए ऊपर की तरफ से। ये देखिए हमने कवर सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अब हमने जिस पार्ट पे प्लीट्स लिया है उसी वाला यानी कि हमारा फ्रंट वाला हिस्सा, उस पे हम बुकरम लगाएंगे। ये इजीली मिल जाता है स्टोर में। ये वही बुकरम है जो हम मोड़ी में लगाते हैं बाकी इजारों में। इससे आसानी रहेगी आपको सिलाई में भी। और जो पीछे का हिस्सा होगा हम सिर्फ उसी में इलास्टिक लगाएंगे। तो इसे लगाने के लिए रॉन्ग साइड पे इस तरीके से इसे रख के एक फोल्ड कर दीजिए और फिर ये सेकेंड फोल्ड। इससे आपका बुकरम बिल्कुल नहीं दिखेगा, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और आपका प्लाजो का लुक भी अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने बुकरम लगा दिया है आगे के हिस्से में। ये हमारा बैक का हिस्सा है। इस पे हम कोई प्लेट्स नहीं लेंगे, इस पे हम लगाएंगे इलास्टिक। तो ये हमने 17 इंच का इलास्टिक लिया है। आपकी जितनी भी वेस्ट हो उससे 4 से 5 इंच आप कम लें। तो हमें इसे लगाने के लिए सबसे पहले इसे कॉर्नर पे रख के इस तरीके से फोल्ड करिए। और सबसे पहले इसे फिक्स करने के लिए, सबसे पहले इलास्टिक को लॉक करने के लिए हम इसे सिलाई लगा देते हैं। अब इस तरफ भी एंड पे लॉक कर दीजिए ताकि इलास्टिक अपनी जगह से हिले ना। ये देखिए इलास्टिक लग गया है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट आ गया है ये। अब हम मोड़ी बना देते हैं नीचे की। अब हम नीचे की मोड़ी बना देते हैं। प्लाजो में थोड़ी सी ब्रॉड हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसे थोड़ी सी ब्रॉड बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ब्रॉड हो तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए इस पे सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए चारों मोड़ी हमने बना दी है। अब बारी है इसे जॉइन करने की दोनों हिस्से को। तो ये जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है, ये देखिए ये राइट पार्ट है हमारा। अब इसके ऊपर पीछे का हिस्सा जो है वो रॉन्ग साइड रखेंगे, यानी कि हम दोनों राइट साइड को मिला रहे हैं। ये और ये दोनों राइट साइड को हम मिला रहे हैं। इसे अच्छे से मिला के, कोने से कोना मिला के अच्छे से आप पूरे में सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से इस साइड पे भी दोनों कोने को मिलाकर इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए ये दोनों बॉर्डर पे हमने सिलाई लगा दी है।
ये देखिए ये पूरे में सिलाई लग गई है। अब हम बीच में सिलाई लगाएंगे। उसके लिए हमेशा की तरह ये दो एरिया को मैच कीजिए। इस तरीके से दोनों एरिया को अच्छे से मिलाइए और फिर यहाँ से पूरे तक नीचे मोड़ी तक आप सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से इस साइड पे भी लगानी है, पूरे एरिया में मोड़ी तक आप सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है। अब हमारी प्लाजो की स्टिचिंग तैयार हो गई है। तो चलिए देखते हैं कैसा बना है हमारा प्लाजो। ये देखिए हमारा प्लाजो तैयार है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। आप इस प्लाजो को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करें आपको कैसा बना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।